मैं विश्वास नहीं करती थी और ये मेरी बेटी कोमा में से बाहर आई और मैं प्रभु को पर विश्वास करने लगी और मैंने देखा कि कोई नहीं, सिर्फ मेरा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम ऐश्वर्या है और ये महाराष्ट्र औरंगाबाद से आए हैं और ये दी गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2 साल से कनेक्टेड है। और ये सिस्टर बताते हैं कि कोविड-19 का इन्होंने जब सेकंड वैक्सीनेशन लिया उसके बाद इन्हें फीवर हुआ और उस फीवर की इन्होंने मेडिसिन ली और ये सिस्टर सो गए। सभी जन ध्यान से सुने कि इन सिस्टरों को, ये सिस्टर ऐश्वर्या सिस्टर को कोविड-19 का जब इन्होंने सेकंड वैक्सीनेशन लिया उसके बाद इनको फीवर हुआ और इन्होंने फीवर का मेडिसिन लिया और उस मेडिसिन लेने के बाद रेस्ट करने के लिए सो गए। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये सोए ही रहे इसलिए क्योंकि ये कोमा में चले गए थे। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब इन्हें हॉस्पिटल में लेके जाया गया तो ये 7 दिन आईसीयू में रहे और डॉक्टर ने बताया कि क्योंकि इनके ब्रेन में हाई फीवर हो गया है जिसे ब्रेन माइग्रेन भी कहते हैं। और ये बताते हैं कि डॉक्टर ने बोला था कि देखते हैं कि ये बाहर कोमा से बाहर आती है कि नहीं आती है, और यदि आएगी तो ये नॉर्मल स्थिति से नहीं आएगी, ये पागल परिस्थिति के साथ ही कोमा से बाहर आएगी। और ये सिस्टर बताते हैं क्योंकि इनकी जो बड़ी सिस्टर है वो दी गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति के साथ वो 3 साल से कनेक्टेड हैं और उनके ज़रिए ये सिस्टर, इनकी मम्मा प्रभु की पवित्र हजूरी के, जीवित हजूरी के साथ कनेक्टेड है। और ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी बड़ी सिस्टर इनको बोलती रही कि मेरा परमेश्वर जीवित है, वो अद्भुत और बड़े कामों को करता है, विश्वास करें। और ये बताते हैं कि इनकी बड़ी सिस्टर ने लगातार प्रेयर सेंटर में कॉल कराना और ये बताते हैं कि जब जब वो प्रार्थना इनके कान के पास लगी रहती थी तो ये सिस्टर बताते थे इनको थोड़ा होश आ जाता था और जैसे वो समाप्त हो जाती थी प्रार्थना और ये बताते हैं कि ये फिर से कोमा में चले जाते थे। और बताते हैं कि इसी दौरान ये लगातार प्रेयर सेंटर में कॉल कराना इन्होंने नहीं छोड़ा, अहियाव बांध के रखा और परमेश्वर के सम्मुख जैसे जैसे प्रार्थना को सुनते गए। बताते कि इनकी मम्मा का विश्वास भी बढ़ता गया कि यीशु है जो एकमात्र परमेश्वर है, जो चंगा करता है, जो छुटकारा देता है। और ये बताते कि इनका और भी विश्वास मजबूत हुआ जब प्रार्थना में ये बताया जा रहा था कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो मुर्दों को जीवित करने वाला परमेश्वर है। और ये बताते हैं कि सच में ये वर्ड्स ने इनके मन को पूर्ण रीति से छुआ और ये बताते हैं कि इस वर्ड के द्वारा इन्होंने पूर्ण रीति से विश्वास कर लिया कि अब मेरी बेटी जो है वो उठ के खड़ी हो ही जाएगी। और ये सिस्टर बताते हैं कि जिस दिन ये कोमा में हॉस्पिटल में थे, आईसीयू में थे, 7 दिन आईसीयू में रहे। और ये बताते हैं कि लगातार इनकी सिस्टर प्रेयर सेंटर में कॉल करवाते रहे और बताते हैं कि जब 7वां दिन आया तो उन्होंने जब कॉल करवाया प्रेयर सेंटर में तो टीम ने प्रेयर किया और ये बताते हैं कि 3 घंटे के बाद ये सिस्टर तुरंत उठ के अपने आईसीयू के बेड से बैठ गए। परमेश्वर ने अद्भुत चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि ये कोमा से बाहर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, यानी कि ये कोमा में ही रह सकते हैं। और यदि कोमा से बाहर भी आएंगे तो ये नॉर्मल परिस्थिति के साथ नहीं आएंगी, ये सिस्टर जो है वो पागल हो जाएंगी। ये चांसेस डॉक्टर ने इनको बताए थे, पर परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा जो विश्वास में इनकी सिस्टर बने रहे, उस विश्वास का आदर करते हुए प्रभु ने इन्हें हॉस्पिटल से आजाद किया, तुरंत छुटकारा दिया, छू के चंगा किया परमेश्वर ने। और हॉस्पिटल के बिस्तरे से प्रभु ने उठा के खड़ा किया, उस बीमारी की शैया को परमेश्वर ने अपने वचन से उलट दिया। सभी जन जोरदार ताली के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बड़े बड़े और अद्भुत कामों को करता है और उस परमेश्वर ने सच में इनके जीवन में बड़े काम को किया है। जोरदार ताली के साथ वे फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करें। इनसे पूछो, ये पहले विश्वास नहीं करते थे? मैं विश्वास नहीं करती थी और ये मेरी बेटी कोमा में से बाहर आई और मैं प्रभु को पर विश्वास करने लगी और मैंने देखा कि कोई नहीं, सिर्फ मेरा परमेश्वर जीवंत परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और डॉक्टर ने कहा था कि ये कोमा में देखो ब्रेन फीवर क्या हुआ था, ब्रेन माइग्रेन, तो इसके होने से क्या होता है, पागल हो सकता है और कोमा में जा सकता है। तो ये इनको क्या हो गया था, ये कोमा में चले गए थे और 7 दिन तक आप कोमा में थे, 7 दिन तक। और उसके बाद आपके सिस्टर ने, ऐश्वर्या आपके सिस्टर ने प्रेयर दिया
और इन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया, रिसीव करना शुरू किया और इवन प्रेयर सेंटर में भी कॉल करवाना शुरू किया और उसके बाद इनकी हालत सुधरती गई। और उस दिन क्या हुआ था, आफ्टर 3 आवर्स, 7 दिन के बाद मैं होश में आ गई। हाँ फिर जी। मैं देखती हूँ तो मैं आईसीयू में थी। फिर ये उसके एक दिन बाद मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। ओ हालेलुया। देखो प्रभु का, देखो कैसे काम करता है, प्रार्थना कितनी सामर्थ्य है और कैसे अद्भुत काम करती है। ये कैसे हुआ, ये विश्वास करने के द्वारा हुआ है, ताकि ये सिस्टर बचाए जाएं और ये विश्वास करें। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, इनके लाइफ में बड़ी महिमा को इनके लाइफ में प्रकट किया है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की तारीफ करें। कई लोग आज ऐसी प्रॉब्लम में हैं और जैसे ये बताते कि ब्रेन में फीवर आ गया था और जब हाई फीवर आता है तो उसका होश नहीं रहता है, कुछ पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या हूँ। उसके बाद वो कोमा में चले जाता है या फिर वो पागल भी हो सकता है, बहुत कुछ हो जाता है उसके साथ में। पर देखो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो दरवाजे को प्रभु ने खोला। जो इनकी सिस्टर पहले से परमेश्वर पर विश्वास करती थी और उन्होंने शेयर किया, प्रार्थना करवाना, प्रार्थना सेंड किया, सुनना शुरू किया और प्रार्थना करवाना शुरू किया। और देखो परमेश्वर ने अपनी ग्लोरी को, अपनी महिमा को सख्त से इनके ऊपर प्रकट के। और वो ग्लोरी कैसी थी, बड़ी चंगाई की थी। हालेलुया। इसे जोर से ताली बजाएं इस गवाही के लिए, चंगाई के लिए, जो महिमा को प्रकट किया और हमेशा के लिए उस प्रॉब्लम से परमेश्वर ने आजाद कर दिया है। धन्यवाद करें। हालेलुया।